हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन 395 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से संविधान का एक चैप्टर नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो चलिए आते हैं वीडियो पर। मतलब क्या है कि सिटीजनशिप जब देश आज़ाद हुआ था, यानी कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया था, तब सोचा कि भारत का नागरिक कौन है। क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है इंग्लैंड का भी कई व्यक्ति भारत में थे, अन्य देश के भी कई व्यक्ति भारत में थे। तो इससे पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति है, मतलब क्या किया जाए। तो एक लाया गया कि नागरिकता के बारे में एक जो है कानून बनाया जाए कि ये इस कैटेगरी में आएगा तो ये नागरिक होगा। तो चलिए आते हैं कि यह नागरिकता जो है क्या है। तो नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 तक में दिया हुआ है। आर्टिकल 5 से 11 तक में दिया हुआ है। इसके आर्टिकल वाइज समझ लेते हैं। आर्टिकल वाइज यानी कि 5 से 11 तक आर्टिकल वाइज समझेंगे। ये जो है उस समय की स्थिति को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन बाद में लाया गया नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें सुधार किया गया। तो वो बाद में देखेंगे, पहले आर्टिकल वाइज 5 से 11 तक देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5, संविधान की प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 में इसके आधार बताया गया कि उसका जन्म, यानी कि जो भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जन्म जो भारत में हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, या उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से 5 ईयर पहले से जो भारत में रह रहा है, वो क्या होगा कि भारत का नागरिक होगा। जैसे कि इंग्लैंड का एक व्यक्ति था एनी बेसेंट, वो 5 वर्ष से ज़्यादा से पहले से भारत में रहा था और 1950 के बाद ही वह भारत में रहा। तो भारत सरकार द्वारा उसे नागरिकता दे दिया गया उसके बैकग्राउंड को देखते हुए। क्या है कि उसका बैकग्राउंड सब ठीक ठाक था और भारत के हित में ही काम किया था, इसलिए उसे दे दिया गया भारत का नागरिकता। फिर आर्टिकल 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 ये क्या बोला है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, मान लीजिए पाकिस्तान से भारत आए एक व्यक्ति, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि अब जो है देश का विभाजन होने वाला है। 15 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ, लेकिन उससे पहले ही व्यक्तियों को पता चल गया था कि देश का विभाजन होने वाला है। तो बहुत व्यक्ति जैसे भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में वो रिलीफ हुआ कि अब हमें पाकिस्तान से आ जाना चाहिए। तो वो बहुत व्यक्ति आ गए थे। इसके लिए एक परमिट रूल बनाया गया था कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को से पहले अगर भारत आ गया तो वो भारत का नागरिक होगा। अगर उसके बाद जो आएगा 19 जुलाई 1900 बाद के व्यक्ति जो आया, उसे 6 महीना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 7 ये जो उस समय के टेम्पोररी कानून था, इसके बारे में आगे देखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में देखेंगे। आर्टिकल 7 देखते हैं कि भारत से मतलब पाकिस्तान गए व्यक्ति, वही बात है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को पता चल गया था कि अब भारत का विभाजन होने वाला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो 1 मार्च को मतलब विभाजन से पहले कोई व्यक्ति चला गया, लेकिन बाद में जाकर उसे पता चला कि हिंदुओं के लिए पाकिस्तान अच्छा नहीं है, या किसी तरह से उसे असहज फील हुआ, तो वो भारत फिर से लौट आया। तो 1 मार्च 1947 के बाद जब व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए, किंतु वो फिर वापस आए, तो उसे 6 महीना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। आगे है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ। जैसे अभी उदाहरण ले लेते हैं कि सैफ अली खान का बेटा इंग्लैंड में हुआ था, उसका बेटा, लेकिन उसका माता पिता करीना और सैफ अली खान भारत का है, तो क्या भी उसका पुत्र भी भारत का होगा। यही है। आर्टिकल 9 देखते हैं कि विदेशी नागरिक लेने पर नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका गया, वो उससे अमेरिका अच्छा लग गया और वहीं पर रह गया और स्वेच्छा से अमेरिका का नागरिकता ले लिया, तो भारत का नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा। चाहे अमेरिका या पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी देश का नागरिकता स्वेच्छा से ले लिया, तो भारत का नागरिकता स्वेच्छा से खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 8 को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सानिया मिर्जा भारत का नागरिक है, उसका हस्बैंड जैसे क्या है शोएब मलिक था,
वो पाकिस्तान का है, तो अगर मतलब सानिया मिर्जा का जो शादी हो जाएगा, पुत्र की प्राप्ति होगा पाकिस्तान में, उसका पुत्र भी मतलब बेटा भी भारत का नागरिक रहेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का जो है नागरिकता ग्रहण नहीं किया हुआ है। चलिए आर्टिकल 10 देखते हैं कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। आर्टिकल 10 बता रहा है कि व्यक्ति की नागरिकता तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो देश विरोध के बारे में, यानी कि संविधान विरोध के बारे में कोई कार्य करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान और मान लीजिए चाइना और भारत का युद्ध हो रहा है, वो व्यक्ति चाइना के बारे में चाइना का नारा लगाने लगेगा, कोई ऐसा कार्य जो देश विरुद्ध के बारे में ना हो, तो उसे जो नागरिकता कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 11 देख लेते हैं कि आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, यानी कि नागरिकता का जो कानून होगा वो संसद बनाएगी। चलिए ये तो उस समय के परिस्थिति के अनुसार बना दिया गया था, लेकिन अब जो है मेन है नागरिकता अधिनियम 1955। तो चलिए उसको देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, इसके बारे में यहाँ से बताया गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया सरकार द्वारा। इसके अनुसार बताया गया कि 5 तरह से जो है व्यक्ति जो है नागरिकता ले सकता है, 5 तरह से। तो पहला देखते हैं कि जन्म के आधार पर व्यक्ति जो है नागरिकता ले सकता है। तो जन्म के आधार पर बताया गया कि किसी भी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। इस कानून का क्या होगा, दुरुपयोग है, कहीं कि पाकिस्तान से आ गया और उसका जो है जन्म, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, वो बाद में आतंकवादी बन जा रहा है। इसी तरह बांग्लादेश, इस तरह मतलब कई देशों से जो है इस कानून का जो है दुरुपयोग होने लगा। तो इसलिए 1986 में इसमें संशोधन करके बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन उसका माता पिता भी भारत का होना चाहिए। बाद में 2003 में इसे बताया गया कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसका माता पिता भी भारत का हो, लेकिन दोनों का जो है नागरिकता वो वैलिड होना चाहिए, किसी तरह का फर्जी नहीं होना चाहिए, या माता का हो या पिता का, दोनों का वैलिड होना चाहिए, तब उस पुत्र का या नागरिकता भारत का नागरिक का माना जाएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि वंश के आधार पर। तो इसमें एक बात है कि पिता के आधार पर वंश का उस समय माना गया था, जब नागरिकता अधिनियम 1955 चला था, तो उसे पिता का दर्जा दिया था कि वंश का जो माना गया था पिता। तो वंश के आधार पर मान लीजिए कि मैं हूँ यहाँ का नागरिक, तो इससे पहले मेरा पिताजी थे, इससे पहले मेरा दादाजी थे, तो उस तरह से आ रहा है, यानी कि वंश के आधार पर। लेकिन 1992 में जो है केस कर दिया गया है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि लड़का लड़की में कोई नहीं भेद है, क्योंकि दोनों समान हैं। तो 1992 में केस गया सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों के आधार पर होना चाहिए। अगर लड़की भी भारत का है या लड़का भी भारत का है, तो उसका जो है वंश माना जाएगा, जो उसका पुत्र की प्राप्ति होगा वो भारत का नागरिक होगा। तो 1992 द्वारा इसे सुधार कर दिया गया, और कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वह वंश के आधार पर नागरिकता होगा अगर वो भारत का है तो। आगे है कि पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, मतलब अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत है, या नेपाल से कोई, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, अगर उसे बहुत अच्छा लग गया, उसका स्वभाव विचार बहुत अच्छा है, तो उसे 7 वर्ष तक यहाँ रहना पड़ेगा, 7 वर्ष तक यहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन द्वारा जो है क्या करेगा, सरकार उसे नागरिकता देगा, अगर उसका बैकग्राउंड सब अच्छा है तो। ये बाध्य नहीं है 7 वर्ष तक, जैसे BPSC UPSC के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, उसी तरह से जो है यहाँ का नागरिकता लेने के लिए 7 वर्ष अनिवार्य जरूरी है या अनिवार्य है। उसके बाद सरकार चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं दे सकता है। ठीक है। फिर देखते हैं आगे की देशीकरण के आधार पर। चौथा क्या है, नेचुरलाइजेशन, यानी किसी जैसे 22 भाषा है, तो कोई एक भाषा, जैसे भारत में 22 भाषा है, तो कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर वो 22 भाषा में से कोई किसी एक भाषा का जानकार है, कला विज्ञान में किसी में एक में प्रख्यात है, अगर वो 10 वर्ष भारत में रह जाता है, तो भारत सरकार उसे भारत का नागरिकता दे सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं अर्जित भूमि के आधार पर। मान लीजिए अर्जित भूमि को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए अभी है अर्जित भूमि, मान लीजिए कोई भारत जो है किसी छोटे से टुकड़ा को कब्जा कर लेता है अपने में, तो वो जो ज़मीन हो गया भारत का, तो वहाँ का नागरिक भी भारत का हो जाएगा, तो उसे नागरिकता आराम से मिल सकता है। मान लीजिए एक सेकंड के लिए 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में समाहित हो गया था, मतलब पूर्ण रूप से भारत का हो गया था। ठीक है। तो वहाँ का नागरिक भी भारत में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1965 में गोवा आज़ाद हो गया था पूर्ण रूप से,
तो इस संशोधन कब हुआ? तो 1955 में बना था। तो इस तरह से जो है कोई भी जो नया भूमि भारत अर्जित करता है तो उसका नागरिक भी भारत का नागरिक होगा। आगे इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। तो आप भी बना कर देखिए क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए जो है नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है एक तरह से, नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। यह नागरिकता जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो नागरिकता मान लीजिए एक प्रकार के, दो प्रकार की नागरिकता है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य यह है कि एक ही देश में दो, यानी कि दो देशों के लिए नहीं, एक ही देश में दो नागरिक। जैसे कि मान लीजिए कि संघ के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। जैसे वेटिकन सिटी है अमेरिका के लिए एगो, तो वहाँ के लिए अलग बनेगा और अमेरिका के लिए अलग बनेगा, संघ अलग और राज्य अलग। लेकिन क्या होता है भारत में जो है एक ही भारत का नागरिक होगा। मान लीजिए बिहार का व्यक्ति है तो बिहार का निवासी होगा, ठीक है। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम कब बना था, तो 1955 में बना था नागरिकता अधिनियम। इसे फर्स्ट संशोधन कब हुआ, तो 1986 में हुआ। अगर संशोधन के बात किया जाए तो सबसे पहले 1986 में फर्स्ट संशोधन हुआ, दूसरा 92 में हुआ, तीसरा 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और 2019 में हुआ। देख लेते हैं। अगर मान लीजिए पूछ देगा कि किस तरह से किस मंत्रालय द्वारा नागरिकता बनाया जाता है, तो गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता बनाया जाता है। तो इस तरह जो है प्रयास रहा कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए टॉपिक को। तो आप एक बार देख लीजिए वीडियो को और क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव, और देखिए किस तरह से कठिनाई आता है या प्रयास किया गया है कि क्वेश्चन कम से कम छूटे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।